जय जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, जय पौर्णमासी जय अभिरनागरी, जय पौर्णमासी जय अभिरनागरी, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। चलो आज का वचन हो गया, आज पहली गा रही हूँ भजन। आज पूजा माता जी ने गा दी। आवाज आ रही है मेरी? जी। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे महाराज जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमें उसकी सोचना चाहिए, उसको मतलब कल्पना करनी चाहिए कि जैसे एक छलनी होती है, उस छलनी में बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन वो सुई से जाके कहती है कि देख तेरे अंदर छेद है, लेकिन वो छलनी भूल जाती है कि उसके स्वयं के अंदर भी कितने सारे छेद है। उसमें तो एक ही है बट उसमें स्वयं में कितने सारे छेद है। तो ये चीज हम स्मरण करेंगे कि दूसरों में दोष देखने से पहले हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितने दोष है। जैसे सुई छलनी गई सुई से कहने, तो ऐसे ही हम दूसरों को कहने से पहले हम खुद को देखना चाहिए कि क्या मैं दोषों से रहित हूँ, क्या मेरे अंदर दोष नहीं है। तो ऐसा अगर हम विचार करेंगे तो दूसरों में दोष करना हम कम कर देंगे। और ये जो हमारा भक्ति मार्ग है वो हमें ये सिखाता है कि हमेशा विनम्र बन के रहो, जो वाणी में मधुरता लेकर आओ, दूसरों की निंदा ना करो। ये भक्ति मार्ग हमें ये सिखाता है। तो जैसे दंत तृणधारी है ना, दंत तृणधारी यानी कि दांत के बीच में हमें तृण धारण करके ही वैष्णव भक्तों के सामने रहना चाहिए ताकि हम निंदा ना करें। और पूर्ण विनम्रता से के भाव से हम उनके सामने जाएं, सामने उनके साथ रहें। और लेकिन अगर हम देखते हैं कि हम कभी कभी भक्तों के में निंदा देखते हैं, उनमें मतलब उनमें दोष देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजाक ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारे दोष होते हैं। क्योंकि हम सामने वाले के दोस्त देख रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो कोई दोस्त देख के हमें बताता है कि अरे इसमें ऐसा है। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं का मजाक बना रहे हैं, ऑल्दो हमें पता भी होता है कि अरे मेरे अंदर ये कमी है ये कमी है, बट हम दूसरों को उनकी गलतियां गिनाते हैं, उनकी चीजें उनके अवगुण गिनाते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि हम भी कई ऐसी मिस्टेक करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम नोट नहीं कर पाते, बट हम कर रहे होते हैं। और नोट भी कर पाते हैं बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें उस चीज को मानना चाहिए। तो जैसे हमने एक भजन आता है, उसमें जो एक भजन आता है उसमें बताते हैं कि दंत तृणधारी गोरा डाकिए तुम्हारी कृपा करिए श्यामा हृदय मंदिरे। इसका मीनिंग है कि हे भगवान गौरांग महाप्रभु,
जो उनके पास अपने दांतों को एक घास का तिनका रखकर पुकार, मतलब उनसे पुकार करे नरोत्तम दास ठाकुर पूरी विनम्रता से, एक लाइन आती। तो ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिसमें तृण तृण शब्द आता है, एक श्लोक भी आता है, कई सारे श्लोकों में भी बताते हैं तृणादपि सुनिचना। तो तृण को यानी कि हमारे, जब भी हम वैष्णव वरिष्ठ भक्तों के सामने जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे तृण यानी कि दांतों के बीच में तृण दबा के हमें बैठना चाहिए, लोक लगा के बैठना चाहिए, और उनको श्रवण करना चाहिए, उनके सामने बोलना नहीं चाहिए, है ना, और चुपचाप उनको श्रवण करना चाहिए। हाँ। और जैसे हम देखते हैं कि भक्तों का, जो वरिष्ठ भक्तों का संग मिल पाना बहुत दुर्लभ होता है, और फिर हम उनके पास जाके भी हम तर्क वितर्क करेंगे तो फिर वो तो गलत होगा। तो जैसे हम उनके पास जाके विनम्रता से बैठकर सिर्फ उनको श्रवण करें, जब हमारा कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो हमें बोलना चाहिए, हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे हमने चैतन्य चेतामृत की वो एक लीला पढ़ी थी ना, जिसमें रामचंद्रपुरी के बारे में पढ़ा था, वो किस तरह से सबकी आलोचना करते रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने तो फिर चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी वो निंदा करने लगे। तो फिर क्या होता है, निंदा करते हैं तो फिर उसका अंत कैसा होता है, वो उसका पूरा डाउन चला जाता है, वो एकदम नीचे डाउनफॉल हो जाता है। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निंदा हम किसी का नहीं करना चाहिए। हमारी जो वाणी होती है, हम कौन है, मधुराधिपति जो कृष्ण है ना, मधुराधिपति पूर्ण मधुर जो भगवान कृष्ण है, उनके हम क्या है, दास है। और हमेशा हमारा भाव कैसा होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, मधुरता। और सेवा करते टाइम भी हमारे अंदर मधुरता आनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये आ गए, हमने तो ये सेवा कर दी, उसमें हमारी मधुरता रहनी चाहिए, और सेवा को पूरे मधुर भाव से करना चाहिए। अहंकार से नहीं कि हाँ मैं तो, मुझे तो सेवा मिली है, मैं तो भगवान की कृपा हो गई मुझ पे, तो देखो मैं शुद्ध भक्त हूँ इसलिए मुझे सेवा का अवसर मिला, नहीं। हमें सेवा इसलिए मिलती है कि ताकि हम सेवा करके हमारे अंदर विनम्रता आए, गो गेट, हमारे अंदर विनम्रता आए, तो इसलिए हमें सेवा करनी चाहिए। और तो आगे आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं घर पे, ऑल्टर पे करते हैं, है ना, जैसे, तो उसको हमेशा कैजुअल, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उन वर्ड्स को, मतलब कैजुअल वर्ड्स यूज नहीं करने से, लाइक कि जैसे भगवान को अगर अक्सर हम डिटीज को बोलते हैं कि इन डिटीज को वहां पे रख दो, नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि भगवान को वहां पे, विग्रह को वहां पे विराजित कर दो, इस तरह से बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, इनको वहां रख दो, लड्डू गोपाल जी को वहां, हमें ना मतलब, हम देख, जब भी हम डीटीज को के लिए बारे में बात करें तो हमें क्या बोलना चाहिए, डीटीज के लिए, डीटीज को, विग्रह को यहाँ रख दो, ये नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, विग्रह को वहां पर विराजित कर दो। क्यों, क्योंकि भगवान में प्राण होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, मान लो आपकी गोद में एक बच्चा है, मैं कहूँ पूजा माता जी आप अपने बेटे को वहां रख दो, अच्छा नहीं लगेगा ना। ऐसे ही जो हमारे विग्रह होते हैं उनको हमें पूरी आदत पूर्ण हमें बोलना चाहिए कि विग्रह को वहां पर विराजित कर दो, है ना। और जैसे हम मान लो कि हम भगवान के लिए सब्जी, उनके लिए प्रसाद बनाना है, तो सब्जी को हम क्या बोलते हैं, सब्जी काट रहे हैं, नहीं, हमें बोलना है कि हम सब्जी का अमनीय कर रहे हैं, अमनियन, क्या कर रहे हैं, अमनियन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब्जी कट काट रहे हैं, नहीं, अमनियन कर रहे हैं। तो ऐसे से वर्ड यूज, हम भगवान को सुला रहे हैं, नहीं, हम भगवान को सहन करवा रहे हैं, है ना, इस तरह से हमें ये बोलना चाहिए। और जैसे भोग, भगवान को भोग लगा दो, नहीं, भगवान को भोग अर्पित कर दो, ये इस तरह से हमें बोलना चाहिए। और और क्या बोलना, जैसे रात्रि को हम श्रृंगार उनका हटाते हैं तो हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हम श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार हटा रहे हैं, नहीं, हमें बोलना है कि हम भगवान का श्रृंगार मंगल कर रहे हैं। क्या बोलना चाहिए, भगवान का श्रृंगार मंगल कर रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे हम प्रसाद खा रहे हैं, रात्रि में जब हम मतलब हम भोग प्रसाद पाते हैं तो हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हम प्रसाद पा रहे हैं, खा रहे हैं। हमें बोलना चाहिए कि हम प्रसाद पा रहे हैं, वी आर ऑनरिंग प्रसाद नॉट ईटिंग, हम प्रसाद को पाते हैं ना कि उसको खाते हैं। हम
खाते नहीं है, हम प्रसाद को पाते हैं। और जैसे भगवान को भी हम 3 टाइम भोग ऑफर मतलब ऑफर करते हैं, उनको अर्पित करते हैं। तो हमें क्या बोलना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, भगवान जी को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया, आज लड्डू गोपाल जी को मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया, मैंने लंच करवा दिया, मैंने डिनर करवा दिया, नहीं, उनको भी हमें उसी मतलब उसी भाषा में बोलने चाहिए जो मधुर हो। जैसे जैसे भगवान का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बोलते हैं बाल भोग, जो ब्रेकफास्ट होता है उसको बाल भोग बोलना चाहिए, लंच होता है उसको राजभोग बोलते हैं, और जो डिनर प्रसाद होता है उसको ब्यालू भोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बाल भोग, राजभोग और ब्यालू भोग, ये 3 हमें बोलना चाहिए। तो आज से नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर, ओनली बाल भोग, राजभोग और ब्यालू भोग। तो इस तरह से हमें बोलना थर्ड चाहिए। वाला क्या माता जी, सुनाई नहीं दे रहा। ब्यालू भोग, ब्यालू तीन। भोग, ब, आधा ब, या और लू, ब्यालू भोग। हाँ जी। तो ये शब्द हमें यूज करने चाहिए। और हम देखते हैं कि भगवान की सेवा में हम जितने भी जो पात्र होते हैं उनको हम क्या करते हैं, भगवान जी के बर्तन, आरती के बर्तन यहाँ रख दो, वहां रख दो, नहीं, हमें बोलना चाहिए कि भगवान जो वो सब क्या है, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप है, बलराम जी के स्वरूप है। तो हमें बोलना चाहिए उनके लिए कि ये है पार्षद, भगवान के पार्षद को मुझे दे दो, भगवान के पार्षद को वॉश कर दो, धो दो, इस तरह से हमें उनको बोलना चाहिए। और जैसे हम जैसे क्लास लेते हैं, जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की कभी क्लास होती है, हम सुनते हैं, तो हम कहें आज तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास करी, मजा आ गया। तो हमें वो नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना है आज की क्लास में बहुत आनंद आ गया। तो इस तरह से आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास दी, तो उसमें श्रवण करके हमें आनंद आ गया। इस तरह से हमें बोलना चाहिए यार। जैसे हमें जो प्रकार से हमें जो क्या क्या करना चाहिए, जो हमारी वाणी होती है उसमें भक्ति की मधुरता लानी चाहिए, कैजुअल वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, हमेशा आध्यात्मिक बातें करनी चाहिए। और आध्यात्मिक जो शब्द होता है उनका ही चयन करना चाहिए, जो मतलब सुनने में बहुत मधुर लगते हैं। जैसे सब्जियों की अमनिया करें तो कितना मधुर लग रहा है, तो इस तरह से हमें ये वर्ड्स यूज करने चाहिए। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जो हम आज जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो है, जो आज का जो प्रिंसिपल है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है हाउ टू मेंटेन क्लीननेस एंड हाइजेनिक इन द टेम्पल। टेम्पल में हम किस तरह से कपड़े पहन के जाए, जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो किस तरह के पहनने चाहिए, ऑल्टर में हम किस तरह से जाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, कौन कौन सी स्वच्छता का, क्लीननेस का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ने का प्रयास करूंगी, जो मैंने श्रवण करा है, जो मैंने नोट डाउन करा है वो ही बताने का प्रयास करूंगी। तो हमने सब सुना है कि जैसे हम सुनते हैं कि एक कोट आता है, उसमें हम सुनते हैं कि क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, क्लीनिनेस इज द गॉडलीनेस, प्रभुपाद जी ये कहते हैं। तो वैष्णव एटिकेट के हिसाब से जो क्लीनिनेस है का प्रिंसिपल है वो है जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रिंसिपल है कि मंदिर में फ्रेश कपड़े पहन के जाए, धुले हुए कपड़े पहन के जाए। जो फर्स्ट इज फेस क्लोथ पहननी चाहिए और कपड़े प्रॉपरली वॉश्ड होने चाहिए। तो हम कहे कि हम तो धुले, ये भी कोई बताने की बात है माता जी, हम तो हमेशा ही धुले हुए कपड़े पहन के जाते हैं। आज हम तो शुरू से मंदिर में देखते हैं कपड़े धुले हुए पहन के जाने जाते हैं हम तो। लेकिन आज की जो सोसाइटी है उनके लिए ये जो वैष्णव एटिकेट है वो बताया गया है कि जो आज की जो सोसाइटी है उसमें कैसे कपड़े पहने जाते हैं, है ना। अ, कि वो कैसे बिल्कुल एक्सपोजिट कपड़े होते हैं ना, लाइक जीन्स जैसे कपड़े होते हैं, तो ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए मंदिर में। वी शुड वेयर फ्रेश क्लॉथ इन द टेम्पल एंड दीज क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, मतलब साफ सुथरे कपड़े हमें पहन के जाने चाहिए, और बिल्कुल वैष्णव एटिकेट के अनुसार वो कपड़े होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू वैष्णव सदाचार।
तो आजकल के जो लड़के लड़कियां इतने मूर्ख हैं। आल्दो मैं भी पहले पहनती थी, बट अब जब से समझ में आया तब से मैंने अवॉइड कर दिया जींस पहनना। बट आजकल के जो होते हैं वो लोग, लड़के लड़कियां, वो मूर्ख है, वो बोरी पहन कर घूमते हैं। मतलब जो जींस होती है उसको बोरी बोलते हैं, मतलब वो बोरी से बना हुआ था, यानी कि बोरी के फैब्रिक से बनी हुई होती है। फिर और उस बोरी के लिए वो हजारों पैसे खर्च कर देते हैं, एक बोरी के लिए वो हजारों पैसे खर्च करते हैं। अब चलो ठीक है, उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए है ना, उन्होंने जींस पहन लिया। लेकिन आप क्या जानते हो कि एक जींस पैर बनाने में कितना पानी जाता है, पानी लगता है एक जींस को मतलब एक जींस का पैर बनाने में कितने वाटर जो होता है वो लगता है, कितना लीटर वाटर लगता है, किसी को पता है? नहीं पता? अनुमान लगा सकते हो? बोरी से बनता है तो मतलब जो उसको पूरी तरह से क्लीनिंग करने में, क्लीन करके करने में। नहीं नहीं नहीं, क्लीन करने में नहीं, वॉश नहीं करने हम्म, में। वो तो डिफिकल्ट है ही, बट उसको हम्म, बनाने में। हाँ, कितना लगता होगा? ओ पता नहीं। नहीं पता? पहना नहीं तो पता क्या। अकॉर्डिंग टू, हाँ। हमारे घर पे तो हम पहनते हैं। पहनते ही नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, एक पेयर ऑफ जींस बनाने में 3781 लीटर पानी लगता है, एक जींस का पेयर बनाने में, पेयर ऑफ जींस। एक जींस बनाने में इतना लीटर पानी लगता है, देखो कितना पानी वेस्ट जा रहा है। और उसको जितना पानी वेस्ट जा रहा है, और उसको धोने में भी कितनी बड़ी मुश्किल होती है। उसे धोने में बहुत मेहनत लगती है जींस को, है ना, और सुखाने में भी बहुत हार्डली सूखता है। तो फिर लोग क्या सोचते हैं, धोने का झंझट हटाओ, चलो तीन जींस ले आते हैं, एक लाल ले ली, एक ब्लैक ले ली, एक ब्लू ले लिया, एक लाल ले ली, एक नीली ले ली, एक काली ले ली। आज मैंने पहनी लाल जींस, तो फिर मैंने इस लाल जींस को टांग दिया। आज दूसरे दिन मैंने पहनी ब्लैक जींस, फिर तीसरे दिन पहनी मैंने ब्लू जींस, यानी कि लाल पीली नीली जींस मैंने इस तरह से पहनी, और उनको वॉश नहीं करी। और उनको पहन के मैं चली गई मंदिर। वो भी जो भी लाल पीली नीली है उसको मैंने पहन के चली गई मंदिर, यानी कि उसको वॉश ही नहीं करते। यानी कि जींस होती है उसको ज्यादातर लोग वॉश नहीं करते जल्दी से, उसको 3 4 बार नहीं पहनेंगे तब तक उसको वॉश नहीं करते। ऐसा, ये गलत है, ये वैष्णव एटिकेट के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर अब देखते हैं कि चलो जीन्स पहनी, लेकिन एक इसका बताते हैं कि जीन्स कैसे आई, इस हमारे जो इंडिया में जीन्स कैसे आई। तो इसमें बताते हैं कि आज पहनते हैं ना, वो किसके लिए बनी गई थी, वो मजदूरों के लिए बनी गई थी। और ऐसा ही नहीं, जींस ही नहीं, आजकल तो हम फटी हुई जींस पहन के भी बड़ा कूल फील करते हैं लोग, कि हम तो बड़े कूल हैं, फटी हुई जींस पहन के बहुत प्राइड फील करते हैं कि हम तो देखो कितना, हम तो फैशनेबल है, हम तो मॉडर्न है। तो ये भी गलत है। लेकिन जब 1800 में जब कैलिफोर्निया में जो वर्कर्स थे, है ना, गोल्ड माइन में काम करते थे, तो उनके जो पैंट्स होते थे वो बार बार फट जाते थे। तो उन्होंने अपने मालिक से कहा कि हम क्या करें, हमारी जो पैंटें होती है वो बार बार फट जाती है। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, जो सेक क्लॉथ होता है ना, बोरी बोरी से उन्होंने पेंटे बनाई, उनकी जींस जींस बनाई, और वो उनको दी ताकि उनकी जो फटे ना। तो इसलिए उन्होंने करा, जब ये जो फैक्ट्री का काम जब खत्म हुआ, तो बहुत सारी उसके पास वो बोरी की पैंटें बच गई। तो उसने सोचा कि अब मैं इनका क्या करूंगा। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, जो एक जो मूवी के हीरो होते हैं, एक एक्टर होता है, उसको बोला कि तुम इसका एडवर्टाइजमेंट करो। तो उन्होंने उसका एक विज्ञापन दिया और एक मूवी में उसको पहना। तो उसको देखकर सारे लोग उसको देखकर जींस से खरीदने लग गए और जींस से पहनने लगे। तब से जो आज का यूथ है उसका बेड़ा गर्क हो गया, और वो तब से अब जींस पहनते हैं, लेकिन जींस है मजदूरों के लिए। और तब से पैंट्स, जब से ये
लोग एक्ट्रेस पहनने लगे, तब से इसको फिर हम जींस बोलने लगे। पहले ये बोरी, मतलब बोरी का पैंट होता था, लेकिन अब उसको बोलने लगे जींस। और जींस पहन के आजकल, फटी हुई जींस पहन के, जितनी फटी हुई होगी उतना ही वो अपने आप को अमीर समझेगा कि अमीर है, इसलिए फटी हुई जींस पहन रखा है। तो हमें कैसे कपड़े पहने चाहिए? प्रॉपर धुले हुए और साफ सुथरे कपड़े पहने चाहिए। तो हम देखते हैं कि वैष्णव ड्रेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैष्णव ड्रेस हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे धोती कुर्ता, साड़ी, है ना। सिंपल कॉटन के कपड़े जो धोने में भी बहुत इजी पड़ते हैं, है ना, सुखाने में इजी पड़ते हैं, है ना। और जींस और ये सब है वो तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम देखो, यात्रा में जाते हैं हम लोग, यात्रा में जाते हैं, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, जैसे मैंने गुरु फॉर एग्जाम्पल गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी जब ब्रह्मचारी के टाइम में उनके पास 3 ड्रेसेस थी। एक आज पहनी, उसको वॉश करा तो दूसरी पहन ली, फिर उसको वॉश करा तो फिर दूसरी पहन ली। एक ऐसे 2 ड्रेस पहनते थे। एक ड्रेस को वो इमरजेंसी के लिए रखते थे कि ताकि कभी बारिश आ जाए या सूखे ना, तब पहनने के लिए वो एक रखते थे। बाकी 3 ड्रेसेस होती थी उनके पास, और उसमें से इस तरह से वो यूज करते थे। और हम क्या करते हैं, हम यात्राओं में जाते हैं। अगर 9 दिन जाना है यात्रा में, 7 डेज जाना है, 9 डेज जाना है, तो 7 डेज की 7 ड्रेसेस हम लेके जाते हैं। ठीक है, लेके जाएंगे 7 ड्रेसेस और फोन करके और पूछेंगे, माता जी कितने कपड़े लाने हैं, कितनी ड्रेस लानी है लेकर जाएंगे। और फिर बाद में जाएंगे वहां पे बैग लेकर, वहां पे क्या करेंगे, चेंज पे चेंज करते रहेंगे, और उसको जो डर्टी कपड़े हैं उनको भर लेंगे एक बैग। साथ में लाएंगे बहुत सारा जगन्नाथ जी का प्रसाद, गंदे कपड़े विद जगन्नाथ जी का प्रसाद, ये लेकर हम घर को आएंगे, घर को डर्टी कर देंगे। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सूती कपड़े पहने, बट हम तो बहुत कोशिश करते हैं, जैसे इस तरह से हमें देखना चाहिए। तो जैसे ये जो धोती कपड़े, धोती कुर्ते हैं, तो इसको सुखाने में भी दिक्कत नहीं आती, बहुत इजी रहता है सुखाने में, धोने में, है ना। बहुत कैरी करने भी आसान रहता है, क्योंकि लाइट वेट होता है उनका, तो ले जाने लाने में भी कम उसका लगता है। आगे बताते हैं इसमें। जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था हमारा, कौन बताएगा? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल? धोए हुए कपड़े पहन के जाना चाहिए ना मंदिर। वो यस, साफ सुथरे कपड़े। प्रॉपर धुले हुए और क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ओके, अब सेकंड प्रिंसिपल इज कि हम क्या जो प्रसाद पाते हैं उस टाइम हमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जो हम प्रसादम लेते हैं, तो उसके बाद जो प्लेट्स होती है उस जगह को हमें इमिडिएटली मतलब क्लीन करना चाहिए, तुरंत हमें उसको साफ करना चाहिए। जो जहाँ पे भी हम प्रसाद पाते हैं ना, उसको फर्स्ट थिंग तो क्या है, जहां हम प्रसाद पा रहे हैं उसको हम तुरंत साफ करना चाहिए। क्यों? 3 चीजें होती हैं, झूठा और मुची और सूची। झूठा, सूची और मुची। झूठा, फॉर एग्जाम्पल प्लेट्स है, नोट कर रहे हो? तो हमने प्लेट्स ली, मान लो अपने प्लेट्स में प्रसाद पाया, तो वो प्लेट्स क्या है, झूठी, झूठी हो गई। अब वो जगह भी, अब जिस जगह आपने प्लेट प्लेस किया हुआ है, मुची। और अब जब उस प्लेट आपने उसको क्लीन करा, उस प्लेस को क्लीन करा, और उस प्लेट को भी क्लीन करा, तो वो हो गया मुची, यानी मुची यानी पवित्रता। झूठा, मुची यानी गंदा, मतलब मुच्छी होता है ना, जैसे गौर कभी स्नान नहीं करता तो मैं उसको मुची 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 करके चिढ़ाती हूँ, फिर वो जल्दी से स्नान कर लेता है तो लेकिन जैसे हम चैंटिंग करते हैं ना, सुचि हो या मुची हो, लो कृष्ण नाम, यानी कि चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, लेकिन कृष्ण नाम लो। लेकिन यहाँ पे जो वैष्णव एटिकेट सिखा रहे हैं कि हम प्रसादम जब भी पाते हैं तो हमें तुरंत वो उस स्थान को साफ करना चाहिए, उस प्लेट्स को साफ करना चाहिए। क्योंकि जब हम वहां पे प्रसाद पाते हैं, एक सेकंड, उस जगह को
साफ करना चाहिए। समझ में आया है 3 चीजें? ओके। इसके बाद जहां हम प्रसाद पाते हैं वहां पे जो प्रसाद गिर जाता है, छोटे छोटे मतलब गिर जाता है ना, तो अगर वो प्रसाद हमारे पैरों में आ गया तो फिर क्या होगा, दैट विल बी अपराध टूवर्ड्स द प्रसादम। यानी कि ये प्रसादम के प्रति हम क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। पैरों में आएगा तो अपराध लगेगा, तो हमें जल्दी से उस जगह को हमें साफ कर देना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि उस जगह पर जहां में हम प्रसाद पाते हैं वो जगह क्या बन जाती है, प्रसादी। फिर वहां पे हम और कार्य नहीं कर सकते, भगवान के कार्य मतलब कीर्तन वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्थान क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, कहने का मतलब मुच्ची हो जाएगा। तो वहां पे फिर हम और कार्य कर ही नहीं सकते। उसको हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। जैसे हम भक्ति वृक्ष में जाते हैं तो वहां पे जैसे ही प्रसाद पाया, हम तुरंत जिनकी सेवा होती है ना वाइंड अप की, वो तुरंत वहां पे पोछा लगाने लग जाएंगे। तो ये हमें देखना चाहिए। और दूसरा आगे इसमें बता रहे हैं कि जैसे मैंने महाराज जी से सुना था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर, और इसको जब हम प्रसाद पा रहे हो किसी के साथ तो हमें उठना नहीं चाहिए। जब हमारा फिनिश होगा ना प्रसाद तो हमें उठना नहीं चाहिए। हमें सामने वाले से, जो सीनियर भक्त है उनसे परमिशन लेकर उठना चाहिए। अगर हमारे पास जरूरी जो कोई सेवा हो तभी हमें उठना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं उठना चाहिए। हम सामने वाले जो हमारे सीनियर डिवोटी है उनसे परमिशन लेकर उठना चाहिए, ऐसा नहीं एकदम से उठ गए, नहीं। हमें पूरा, जब भी हमारा प्रसादम फिनिश्ड हो जाए, हमने प्रसादम पा लिया, लेकिन अब पा तो लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, चलो हमने तो पा लिया, चलो उठ जाते हैं, घर को जाना नहीं। हमें देखना चाहिए कि सारे वैष्णव जन है, उनके सामने हमें उठ के नहीं जाना है। या तो अगर हमारे पास जरूरी सेवा है तो उनसे परमिशन ले लो। अगर हम उठ गए वहां पे तो जितने भी डिवोटीज वहां पे बैठे हैं, हम तो उठकर चले गए, लेकिन जितने भी डिवोटीज बैठे हैं उनका प्रसाद हमारा झूठा माना जाएगा। कृष्णा। यस। मैं भी ये रूल्स तोड़ी थी बहुत बार, बट मैं अब बाद में समझ में आया ना इस चीज को, तो अब मैं पूछ के ही उठती हूँ। पूछ के ही उठना चाहिए, कोई भी वरिष्ठ भक्त हो कि मेरे को कुछ काम है, मुझ सेवा है, तो मैं उठ जाऊं। वो गृहस्थ के घर पे प्रसाद पाने गए थे, तो महाराज जी का बहुत काइंड नेचर होता है, एकदम फैमिली वाला लविंग वाला नेचर होता है। तो वो उन्होंने क्या करा कि उन सबको बोला कि सब अपनी प्लेट्स लगा लो। तो महाराज जी डाइनिंग पे उनका प्रसादम लगाया गया था, तो सबको महाराज जी ने बोला कि आप सब भी अपने प्लेट्स लगा लो, सब भी प्रसाद पा लो। तो फिर उन्होंने कहा, वो सोचे कि महाराज जी के साथ डाइनिंग पे टेबल पे बैठ के अपराध हो जाएगा, मतलब कैसे हम पाए। तो फिर भी महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, सब भी यहीं बैठो। तो फिर वो सोचे कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये तो गुरु महाराज जी के इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर हम नहीं बैठेंगे। वो बैठ गए। तो उसमें से उनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो क्या हुआ, जब महाराज जी वगैरह सब प्रसाद पा रहे थे तो उनमें से एक भक्त का फोन बजा। वो थोड़ा दूर था फोन, तो फिर वो झट से उठकर वो फोन इस रिसीव करने चले गए। तो फिर महाराज जी ने देखा, फिर महाराज जी ने बताया कि जब भी अगर आप वरिष्ठ भक्तों के साथ या भक्तों के साथ प्रसादम पा रहे हो तो आपको उठना नहीं चाहिए। आपको अगर अर्जेंटली हो तो उनसे परमिशन लेकर उठो, अदरवाइज मत उठो। अगर आप उठ रहे हो तो मान लो कि वो जितने भी डिवोटीज बैठे हैं ना आपके साथ, उनका प्रसादम आपका झूठा हो जाएगा। तो ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी की संगति में बैठ के प्रसाद पाए तो कभी भी उठना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारी बार हम तोड़ देते हैं ये रूल्स, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं जो आजकल का जो मॉडर्न नाम पे जो न्यू सिस्टम चला है, जो प्रसाद भी कई बार होता है ऐसा कि कौन सा सिस्टम है वो, बूफे सिस्टम। बूफे सिस्टम। खड़े खड़े प्रसाद खुद लो, खुद खाओ, फिर झूठे हाथों हाथों से खुद लो, फिर खुद पाओ। वो बूफे सिस्टम, तो इसको महाराज जी बोलते हैं ये इट्स अ बफेलो सिस्टम। भैंस चढ़ती रहती है, खाती रहती है, फिर चलती रहती है, फिर खाती रहती है। तो इट्स नॉट बुफे सिस्टम, इट्स बफेलो सिस्टम। तो ये भी बहुत गलत है, इसमें बहुत झूठ झूठ हो जाता है सारा। तो इस सिस्टम को भी ये बहुत गलत है। जैसे खाया, पॉकेट में हाथ डाला, फिर कुछ खाया,
इधर उधर चले, ऐसे ही करते हैं शादी ब्याह में। अगर देखा हो कभी कि प्रसाद पाया, इधर गया, कोई आ गया तो उसको गले में लगाया, तो सारा कुछ झूठा 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 हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव कल्चर नहीं है, तो ये हमें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम डीओटीज के साथ रहें, घर में फॉलो करेंगे तो हम डीओटी के सामने कर पाएंगे। धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए कि घर में भी फॉलो करें। और भी बहुत सारी चीजें आएगी, आप बड़ी बड़ी आके दिखाएगी पूजा माता जी, हाँ ऐसा भी है, हाँ ऐसा भी है। हाँ। और जैसे ही हम प्रसाद पाते हैं, हमें तुरंत हाथ धोने चाहिए। जैसे मान लो घर पे हमने कुछ भी खाया, मूंगफली दाना खाया या कुछ भी खाया, तुरंत हमें मुंह, अपना मुंह धोना चाहिए, है ना। तुरंत हमें झूठा मुंह नहीं रखना चाहिए। इवन अगर हम टैबलेट्स भी लेते हैं ना, तो भी हमें हाथ धोने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। जैसे एक प्रभुपाद जी की कॉन्वर्सेशन है। एक बार क्या होता है, जैसे प्रभुपाद जी टैबलेट्स ले रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही टैबलेट ली तो उन्होंने हैंड वॉश करा। तो हैंड वॉश करा, तो वहां पे एक हरी सोरी प्रभु जी थे। तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने वो करने के बाद में भी उनका जो प्रभुपाद जी को देखते हुए वो चीज फॉलो नहीं करी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अरे मैं जो भी कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, जो आपके सामने कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं सीख रहे हो। कितना और समय लगेगा तुम्हें ये सब सीखने के लिए। फिर शौरी प्रभु जी ने कहा कि सॉरी प्रभु जी ने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि जो पाश्चात्य देश है ना, जो फॉरेनर है, वो तो ये क्लीनिनेस को जानते ही नहीं है, वो तो इतना चीज को फॉलो ही नहीं करते। बोले हमारे लिए बहुत टफ है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मैं तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ट्राई करोगे तो करोगे। तो प्रभुपाद जी ने भी इस चीज को कहा कि यहाँ पे जो पाश्चात्य देश है, यहाँ पे जो ये कंट्री है, फॉरेनर कंट्री, यहाँ पे क्लीनिनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज को सॉरी हरि प्रभु जी ने भी एक्सेप्ट करा कि यहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, क्योंकि सब कुछ गंदा गंदा रहता है यहाँ की, बहुत चीजें गंदे तरीके से रहते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फॉलो करने चाहिए कि मैं इतना सब कुछ सिखा रहा हूँ। तो ये इससे हमें भी चीज जाननी चाहिए कि प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है। अब प्रभुपाद जी हमें देख रहे होंगे गोलोका धाम से, जहाँ पे अपने आध्यात्मिक धाम से देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि हमने इनको इतना कुछ सिखाया फिर भी ये लोग फॉलो नहीं करे, मैं कितना कुछ सिखा के आया हूँ। खुद मतलब सिखाया ही नहीं उन्होंने, उन्होंने खुद ने भी इस चीज को करा है। जैसे मैंने उस दिन कोट, एक कोट था ना वो, कि अपनी चॉइस के प्रसाद का पाना चाहिए, दूसरे की चॉइस के कपड़े पहनने चाहिए। इस चीज को प्रभुपाद जी ने खुद ने भी एक्सेप्ट, खुद ने भी अप्लाई करा है अपने जीवन में, खुद ने जब किया है तब उन्होंने हमें सिखाया है। तो प्रभुपाद जी ने हर एक चीज सिखाई है हम लोगों को। प्रभुपाद जी ने जो हिप्पीज थे उनको करके दिखाया है हर चीज, हर एक सदाचार को करा है पहले और उनको अपने आचरण से सिखाया है। लेकिन अगर फिर भी प्रभुपाद जी बहुत ऐसे होते हैं कि अरे इतना मैं इनको कर करके दिखा रहा हूँ फिर भी ये मतलब देख के भी नहीं सीख पा रहे, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी हमें भी वॉच कर रहे हैं कि अरे मैं इतना कुछ सिखा के आया हूँ फिर भी ये सब फॉलो नहीं करे। तो हमें ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए कि हम करें, ताकि प्रभुपाद जी इस चीज को लेके खुश रहे। हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जी तो चले गए नित्य लीला में, अब कौन देखने वाला है, हमारे काउंसलर तो हमसे बहुत दूर है, तो हमें कौन वॉच करेगा। नहीं नहीं, प्रभुपाद जी वॉच करते हैं। जिन्होंने इस्कॉन का शेल्टर ले लिया ना, इस्कॉन को स्वीकार कर लिया, इस्कॉन को अपना, अपने आप को इस्कॉन का मान लिया है, उसको प्रभुपाद जी हर वक्त वॉच करते हैं, उसको देखते हैं कि कौन सा डिवोटी क्या कर रहा है, और जिसकी श्रद्धा दिखेगी उसको गाइड भी करते हैं प्रभुपाद जी। तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि कभी भी जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलते, चलो पता नहीं था तब तक तो ठीक है, लेकिन पता चल गया उसके बाद हम फॉलो नहीं करे तो ये गलत। अब हम सोचे कि अरे हम तो माला जाप करते हैं, 32 माला जाप कर रहे हैं, 4 4 घंटे श्रवण कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है, हम तो वैसे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, जब तक ये सब हमें एक चीज किसमें फंसाती है, तमोगुण में फंसाती है। तो हमें तमोगुण में नहीं फंसना। जितना हम क्लीननेस स्वच्छता का ध्यान रखेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, भक्ति में और ज्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि तुम्हारा तमोगुण हटता जाएगा, हम सतोगुण में रहने जाएंगे। अब स्नान करना, लाइक जो गृहस्थ होता है उसको स्नान करने के कितनी बार होते हैं, कम से कम 3 बार तो नहीं तो 2 बार तो वो स्नान करे, सुबह शाम 2 बार स्नान करना चाहिए।
सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्नान करना चाहिए। तो ये चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इस चीज को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा, है ना। एज ए मतलब एज ए गृहस्था भी इस चीज को फॉलो करनी चाहिए कि नहीं मुझे तो करना चाहिए। तो बहुत ये तो हमारे जो वैष्णव सदाचार है, इसको तो हमें फॉलो करने ही चाहिए। तो ये चीज हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रसादम से कहा था कि प्रसादम पाते टाइम समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे च्युइंगम चबाते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, वो गलत है। हमें तुरंत हैंड वॉश करने चाहिए। हाँ मतलब हैंड वॉश करने चाहिए, माउथ वॉश करना चाहिए। इवन अगर हमने पानी पिया है और हमें किसी हमें सेवा करनी है तो भी हमें एक बार पानी पीना चाहिए। पानी पिया है ऐसे करके पानी पी लिया कि झूठा नहीं करा मैंने, तो नहीं नहीं, फिर भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए। आगे इसमें बता रहे हैं, आगे जो आगे का जो पॉइंट है, जो मंदिर में जो क्लीननेस होती है और वैष्णव शिष्टाचार के जो मुख्य मेन जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे। अब एक चीज हो रहेगी, चलो बात हो गई कि प्रसाद पाके या ऐसे करके हमें हाथ मतलब वो करना चाहिए। तो दूसरा थे सॉरी, स्नान की अब आती है, स्नान की बात की हमें कब कब स्नान करना चाहिए। जैसे यूरिन पास करते हैं हम लोग, तब हमें क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए और हाथ पैर धोने चाहिए, लेग्स धोने चाहिए, हैंड्स धोने चाहिए, फेस धोना चाहिए, ये करना चाहिए। उसको बोलते हैं लघु संका। और एक टूल पास करते हैं उसको बोलते हैं दीर्घ संका। तो जब करें तो हम प्रॉपर स्नान करना चाहिए। अब बात आती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, कि जब हम अगर स्नान करने के बाद अगर हमने ब्रश कर ली तो भी हमें स्नान करना चाहिए। ब्रश करने के बाद में भी हमें स्नान करना चाहिए। अगर मान लो कि आपने स्नान कर लिया और ब्रश करना भूल गए, अब सोच चलो चलो मैं ब्रश कर लेती हूँ, आपने ब्रश कर लिया, नहीं, फिर आप मुच्छी हो गए फिर से। आपको ब्रश करने से पहले ब्रश करना चाहिए, बाद में स्नान करना चाहिए। अगर आपने ब्रश कर लिया तो फिर आपको स्नान करना पड़ेगा। जो डे में कितने टाइम ही आपने ब्रश करी हो, आपको स्नान करना पड़ेगा। अब बात आती है कि किसी को लूज मोशन हो जाए तो क्या करें। तब तो फिर हम 20-30 बार नहाएंगे क्या। अगर लूज मोशन हो गए तो क्या स्नान करना है, नहीं। तब फिर हमें हमारी हेल्थ को देखते हुए हमें देखना चाहिए कि इससे हम अब 20 बार स्नान करेंगे तो फिर हमारा पूरा दिन तो स्नान में ही चला जाएगा। फिर हमें इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चैंटिंग का कोई काल नियम नहीं होता, न नियम है न काल है ना। कोई चैतन्य महाप्रभु ने कोई नियम काल नहीं दिया, तो चैंटिंग करना चाहिए। बार बार स्नान करने में हमें अपना टाइम नहीं जाना है। जैसे हम किसी जो सेफ्टी और क्लीननेस का भी ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है, इसमें क्या करना चाहिए, जैसे किसी की हम क्रिमिनेशन सेरेमनी में जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है तब जाते हैं, तब जब मृत्यु को हम जाग कर आने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। ये तो सबको पता होगा, उसमें हमें स्नान करना बहुत कंपल्सरी है, वो तो स्नान करना ही चाहिए। अब बात आती है, अगर हमने कभी अ, नाक में उंगली डाल दी है, वैसे तो नहीं डालनी चाहिए भक्तों के साथ, बट बाई चांस हमें खुजली हुई, हमने नाक में उंगली डाल दी तो तुरंत हमें अपना हैंड वॉश करना चाहिए। कान में उंगली डाल दी, मुंह में उंगली डाल दी, तो हमें तुरंत हैंड वॉश करने चाहिए। अब और वो चीजें हमें पहले से प्रिपेयर होकर जाना चाहिए उस चीज के लिए, कि किसी की आदत हो नाखून चबाने की, तो उसको पहले से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। स्प्रे होता है ना फुसफुस, वो फुसफुस रखना चाहिए सब, फुसफुस से तुरंत हैंड वॉश करने चाहिए, है ना। और या फिर गीला जो टाउल होता है, ये होता है, वो रख लेना चाहिए, उससे हमें हाथ तुरंत करने चाहिए। इवन उससे चैंटिंग भी नहीं करनी चाहिए, झूठे वो हमारे हाथ झूठे गंदे डर्टी हैंड्स कहलाएंगे। तो हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए, पहले हमें वॉश करना चाहिए, बाद में ही हमें उसका वो करना चाहिए। और जैसे टेम्पल में जाते हैं हम, जैसे जगन्नाथपुरी में टेम्पल में गए थे, पहले पानी सा था, वहां पे हमने पैर वॉश कर धोए थे, है ना, हाथ मुंह पैर धोए थे। तो जब भी हम टेम्पल में जाते हैं तो हमें
टैब लगा हुआ आता है, सब मोस्टली हर टेम्पल के बाहर टैब लगा हुआ था। वो इसलिए लगा हुआ था ताकि हम हैंड वॉश करें अच्छे से, कुल्ला करें और हमारी लेग्स वॉश कर ले, है ना, फुट वॉश कर ले। तो ये हमें वॉश करके ही टेम्पल में एंटर करना चाहिए। अब बात आती है जो फीमेल होती है, फीमेल डिवोट का जो मंथली जो उनका अ, जो मासिक धर्म होता है ना, तो उस टाइम उनको क्या करना चाहिए, तो उसके रिगार्डेड भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। तो उस जब हम डाउन होते हैं माता जी, तो उसमें तो जो मंदिर की सेवाएं होती है, डीटी सेवाएं होती है, वो उनको नहीं करनी चाहिए मंदिर की। हमेशा हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है चैंटिंग, चाहे तुलसी माला हो चाहे कोई सी भी हो, हमें जपा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे शिक्षा शास्त्र में पढ़ते ना, नियम है ना काल है। भगवान का जो नाम है उसका ना तो कोई नियम है ना ही कोई काल है। हमें हर वक्त हर स्थिति में, चाहे हम सूची हो चाहे मुची हो चाहे कैसे भी हो, हमें वो चैंटिंग हमें करनी ही चाहिए। तो पीरियड टाइम में हमें चैंटिंग को नहीं करनी चाहिए। कई माता जी से बोलते हैं तुलसी पे तो जपा नहीं कर सकते ना, तुलसी तो प्योर होती है। नहीं नहीं, तुलसी पे हम जपा कर सकते हैं, इसमें कोई उसका दोष नहीं लगता। और इसके बाद जो डीटी रूम होता है, ऑल्टर में अगर हम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो डीटी रूम होता है, उसमें हमें एंटर नहीं करना चाहिए। जो घर का भी डीटी रूम होता है ना, उसमें भी हमें एंटर नहीं करना चाहिए। स्टिच नहीं करनी चाहिए, भगवान की ड्रेसेस नहीं बनानी चाहिए, भगवान, है ना, उनको टच नहीं करना चाहिए। अगर ऑल्टर की कुछ चीजें होती है, लाइक जो पार्षद होते हैं, है ना, और बर्तन होते हैं ना, पार्षद होते हैं पात्र, जिनके हमें पहले डिस्कशन करा था कि भगवान के जो भी पार्षद है ना, जो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए, है ना। और लेकिन चैंटिंग हमेशा हमें करते रहना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा सेवा का टर्न है बट हम उस दिन सेवा नहीं कर पा रहे, तो हम अपनी सेवा दूसरे को दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन घर की बात आती है कि घर पे हम देखें कि घर पे कोई है ही नहीं बनाने वाला। तो मैंने 2 दिन पहले ही सुना था ये चीज, मुझे भी पहले पता नहीं थी कि अगर घर पे अगर कोई नहीं है प्रसाद बनाने वाला, तो इस केसेस में हमें प्रसाद बना लेना चाहिए। और उस प्रसाद को हमें मतलब भोग लग किसी और से लगवाना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बनाने वाला नहीं है, तो हम प्रसाद तो बना सकते हैं बट हमें ऑल्टर में उसको भोग नहीं लगा सके, अगर कोई नहीं है तो। माता जी, मतलब हरे कृष्ण माता जी, क्या बोला आपने? थोड़ा सा रिपीट करिए, मैं कोई आया था तो मैं चली गई थी तो। जब माता जी डाउन होती है, पीरियड टाइम होता है, तो वो प्रसाद कुकिंग तो कर सकती है, भोगा तो मतलब भोगा तो बना सकती है, बट ऑफर नहीं कर सकती। और ऑफर भी कर सकती है बट उनका भाव, अगर वो शुद्ध भाव का, उनका प्रेम, जैसे भगवान तो भाई मेरे भगवान है, मैं उनको भूखा नहीं रख सकती, लेकिन वो भाव हमेशा होने चाहिए। रात के 9 बजे, रात के 12 बजे भी अगर वो सेम भाव है, तो आप ऑफर भी कर सकते हो, भगवान को ऑफर भी कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम नहीं कर सकते, तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम, अरे मैं तो बना ही नहीं सकती, कैसे ऑफर करूं, है ना। लेकिन अगर जब हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम और कामों में लगा देंगे, भी भोग लगा देंगे, ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हमारा भाव होता है कि नहीं मेरे भगवान है, मैं इनको नहीं लगाऊंगी तो कौन लगाएगा, कौन इनको भोग लगाए, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन हमारा इतना उच्च भाव नहीं आया अभी तक कि हम भगवान को इतना प्रेम कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हम भोगा बना तो सकते हैं बट ऑफर किसी और से करवा सकते हैं, किसी बच्चे से, अगर बच्चा है तो अगर बड़ा है तो बड़ा से करवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं, कोई फैमिली में और है उनसे करवा सकते हैं। अगर कोई बनाने वाला ना हो, अगर बनाने वाला है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर सब भूखे रहेंगे, इससे अच्छा है तो फिर बना ही लो। हमारे डिटीज हमारे विग्रह भूखे रहे, हमारे भगवान जी भूखे रहे, तो फिर बना लो, ऑफर कोई और कर सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। और जैसे हमारे घर के जो डिटीज होते हैं ना, उनको हमेशा एक बच्चे की तरह रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे, जैसे हमारा होता है ना कि बच्चे को 3 बजे ट्यूशन से लाना है तो लाना ही है, हम 5 मिनट पहले जाके वहां पे प्रेजेंट होते हैं कि 3 बजे वो छूटेगा। ऐसे ही हमारे जो डिटीज होते हैं, घर के जो विग्रह होते हैं, भगवान जी होते हैं, उनका इसी तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए। हम जैसे मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं तो बहुत कम ख्याल रखती हूँ बट मुझे सीखना चाहिए। आज की क्लास मैंने प्रिपेयर करी तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे ये मैंने जाना है ना कि
डीटीज़ को अपने बच्चे की तरह से, बच्चे को हम कितना तत्पर रहते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमें डीटीज़ के लिए भी हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ताकि क्योंकि वो हमारे घर के विग्रह हैं। वो मतलब बहुत सारी माताजी को देखा है कि वो अपने बेटे की तरह पाल रखते हैं उनको, इतना प्यार करते हैं। मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, बट प्लीज़ प्रे करना मेरे अंदर वो क्वालिटी आए, तो मैं भी अच्छे से मेरे जो यशोदा नंदन है उनका ख़्याल कर पाऊँ, उनको सेवा कर पाऊँ। बहुत सारे थैंक्स टू ऑल, आपकी वजह से मैं बहुत चीज़ें सीख पा रही हूँ। और मैं खुद वैष्णव सदाचार में बिल्कुल डफर थी, बट अब मैं प्रयास करूँगी कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, वो मैं भी फ़ॉलो करूँ। मैं तो नहीं करती। मैंने पूछा भी था महाराज जी से कि महाराज जी, कई बार हम ना आपके लेक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स सुनते हैं, बट वो चीज़ हम तो फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन क्या प्रचार में यूज़ कर सकते हैं? तो फिर महाराज जी कहते हैं कि हाँ, आपको प्रचार में बोलना चाहिए इन को, कि आप दूसरों को बताओगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि अरे मैं तो फ़ॉलो नहीं कर रहा इस चीज़ को, मैं कौन क्यों? जब आप दूसरों को बताओगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा, खुद फिर उस चीज़ को फ़ॉलो करने लग जाओगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है कि शायद मैं अभी अब कर पाऊँगी इन सब चीज़ों को। सो हम सबको क्या होना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। तो हाँ, एक चीज़ और होता है कि जैसे घर में हमारे फ्रिज होता है। जो फ्रिज होता है उसके भी दोनों-दोनों अलग-अलग कंपार्टमेंट होने चाहिए। यानी कि जो भोग भोग ऑफर होता है उसका अलग होना चाहिए। तो जैसे फ्रिज होता है उसमें ऊपर-नीचे होते हैं ना, 3-4 बॉक्सेस होते हैं। उसमें जो ऑफर होते हैं उसको तो हम प्रसाद बोलते हैं, भगवान के प्रसाद ही बोलते हैं। उसका अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए, और जो ऑफर्ड नहीं है, अनऑफर्ड है, उसको अलग हमें रखना चाहिए। जो जो होता है ऑफर्ड होता है उसको हम प्रसादी बोलते हैं, और जो अनऑफर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बताया था मैंने? अमननिया वो बोलते हैं। तो वो हमें वो बोलते हैं, तो उसका अलग रखना चाहिए। तो जितने भी घर को भी हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। मैं तो बहुत डल हूँ। मैं सोच में क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, मैं खुद तो फॉलो करती नहीं हूँ। बट हमें घर को भी क्लीन करना चाहिए। क्लीन रखना चाहिए प्रॉपर। हमारा जो टाइल्स होती है, फर्श होता है, वो उसको प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। इधर-उधर कचरा नहीं गिरा होना चाहिए, क्योंकि कचरा गिरा होता है ना, चींटियाँ बहुत आएगी, फिर हत्या होएगी उनकी, है ना? तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो ये भी बोलते हैं जो कि हुँ, हाँ। तो जो हमारी संस्था है, हमारा जो इस्कॉन है, उसमें एक चीज़ बहुत फ़ेमस है, एक उसको क्या बोलते हैं, कोट बहुत फ़ेमस है, जो हमेशा बोलते हैं, प्योरिटी इज़ द फोर्स। बोलते हैं ना, बहुत बार सुना होगा। प्योरिटी इज़ द फोर्स, यानी कि स्वच्छता ही क्या है, सब कुछ है। जैसे तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें घर की क्लीनिनेस ही नहीं करनी चाहिए, हमें सब कुछ क्लीन रखना चाहिए, हमारा हृदय भी क्लीन रखना चाहिए। जैसे आंतरिक हमने बाहर की तो देख ली, हमने बाह्य स्वच्छता तो देख ली कि इंटरनल जो क्लीनिनेस है उसको भी देखना है, आंतरिक स्वच्छता को भी देखना है। यानी कि तन शुद्धि होए स्नान में, तन शुद्धि होए स्नान से, धन शुद्धि हुए दान से, मन शुद्ध होए हरि नाम से। यानी कि चेतो दर्पण मार्जना, जितना हम हमारे चित्त को मार्जन तभी होगा जब हम निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, है ना? हरि की कथा का श्रवण करेंगे। जितना जितना श्रवण करेंगे हम क्या होंगे, हमारा हृदय का मार्जन होगा। और जो भी कार्य कर रहे हैं कि वो हम खुद से नहीं कर रहे हैं, हमें वो बल मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? हरि नाम से मिल रहा है। जब हम श्रवण करते हैं गुरु के माध्यम से, हमारे काउंसलर के माध्यम से, जब हम श्रवण करते हैं तो वो सब चीज़ें जो बल मिल रहा है हमारे इस चीज़ का, वो हमें किससे मिल रहा है? वो उनसे मिल रहा है, हमारे गुरुजनों से मिल रहा है। तो हमें भक्तों की कृपा से ही हम प्योर हो पा रहे हैं, हम ऐसे प्योर नहीं हो सकते। हम पहले भी रहते थे इस भौतिक जगत में कि स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे, उतना ही हम सत्वगुण में जाएँगे, और सत्वगुण में जाएँगे तो हम क्या होंगे? लेज़ीनेस हमारा दूर हो जाएगा। अभी भी अगर हम सुबह उठने में, है ना? भक्ति के कार्य करने में अगर हमें लेज़ीनेस आए तो सोचना चाहिए कि हम ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम कुछ ना कुछ स्वच्छता का ध्यान नहीं रख रहे, तो हमें ये चीज़ जाननी चाहिए। तो जो एक्सटर्नल क्लीनिंग का भी ध्यान रखना चाहिए और इंटरनल क्लीनिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक
श्लोक आता है जो हमने पढ़ा, एक चेतो दर्पण मार्जनम, जो शिक्षा। तो हमारी जो हृदय की पवित्रता है बहुत जरूरी है। वो हरि नाम से तो होएगी। आगे भगवान श्री भागवतम के श्लोक में भी कहते हैं, श्रवणताम स्वह कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत स्तो हृदय भद्राणी विधुनोति सुहस्तनाम। यानी कि भगवान कृष्ण की जो कथाएं, जब हम भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान स्वयं करण रंधन से में जो उसको मार्जन करते हैं, उसको धोते हैं, वो धोबी बन जाते हैं हमारे। धोबी बनकर जो हमारा हृदय है प्रवेश करके हमारे हृदय में, उस हृदय को भी क्लीन करते हैं भगवान कृष्ण। मतलब हमारे जो हृदय में जो अनर्थ है, कितने सारे कलमश है, वो प्रवेश करके हमारे हृदय का मार्जन करते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान की जो कथा सुनते हैं उसका प्रभाव ये होता है कि जितना जितना हम श्रवण करें। लोग कहते हैं ना कि हम शुद्ध कैसे हैं, जैसे हम ना भगवत गीता बांटने जाते हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं तो दारू मतलब ड्रिंक करता हूँ, तो मैं तो इसके हाथ ही नहीं लगा सकता। नहीं, आप लगा सकते हो। भगवान कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि जो जो इस कथाओं को श्रवण करेगा उसका हृदय मार्जन होता जाएगा, वो शुद्ध होता जाएगा। तो जितना जितना हम शुद्ध जितना जितना हम भगवान कृष्ण की कथाएं श्रवण करेंगे, उतना उतना हम क्या हो जाएंगे, प्योरीफाई होते रहेंगे। कि भगवान कृष्ण खुद धोबी बनकर हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक है, समझ में आए? समझ में आए? समझ में आया माता जी, बहुत सुंदर क्लास था आज के, बहुत इंफॉर्मेशन मिले आज के क्लास में। मेरा पर्पज ये है कि हम ये सब सीखें, क्योंकि जितना हम इन सब का ध्यान, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में नहीं रहना, हमें हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। और आध्यात्मिक जगत में तभी जाएंगे जब हम आध्यात्मिक बनेंगे। ये शरीर जब आध्यात्मिक बनेगा तभी भगवान हमें स्वीकार करेंगे, वरना हम तो गाय के गोबर योग्य भी नहीं है, हम तो उससे भी तुच्छ है। जित हम जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम इस भौतिक जगत में आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसी जन्म हम भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। लेकिन ये जन्म जो मिला है, जो हमारी अवस्था है, ये अभी अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, हम चल भी सकते हैं। बुढ़ापे में क्या ये सब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो एक इससे जो ये, इसको क्या बोलते हैं ये जवानी है, मतलब इसको जब मतलब गुरु महाराज मतलब इस जवानी को अगर अभी नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? इसी में हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। तो मेरा पर्पज ये नहीं जी मैं पूछ लूँ, मैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ माता जी। क्वेश्चंस मेरे भूल जाती हूँ मैं। है। तो आपने कहा कपड़े धुले हुए पहनना चाहिए, जैसे कि हम साड़ियाँ पहनते हैं तो 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटे के लिए पहनते हैं, तो वो भी धुल के रखना चाहिए। 10-15 मिनट, अगर उसमें आपके स्वेट आ गया हो ना, पसीना आ गया हो, तो तो आपको उसको वॉश करके पहनना चाहिए। वॉश करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साड़ियां हैं जो रोज रोज या फिर कभी 10-15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा पहनते तो धोते नहीं है कभी कभी। अच्छा, वो अगर आपने टूल पास नहीं करा या यूरियन पास नहीं करा ना, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप उसको पहन के सो गए हम्म। तो फिर नहीं पहन सकते, क्योंकि नहीं हाँ, नहीं, एक वही चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 1 घंटा से ज्यादा सोया तो। है तो भी आपको स्नान करना होगा। जी और जी, अगर ओ। आपके स्वेट आ गया, पसीना आ गया हो और आपको ऑल्टर की सेवा देनी है, भोगा बनाना है, तो भी आपको स्नान करना होगा। तो 2 टाइम तो स्नान करना ही करना है, 2 टाइम्स गृहस्थ को स्नान करना ही करना है, सुबह और शाम को। ये तो और एक फॉलो। बताया था माता जी स्टूल पास का, वैसे तो हम मैं जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा तो अभी छोटा बच्चा है, वो खुद से नहीं धो पाता, तो बार बार 2-3 बार जाएगा तो दिन में उसको धोना पड़ता है, तो उस चीज के लिए मैं 4-5 बार तो नहा नहीं सकती ना, तो क्या करूं मैं। अच्छा, उसका वेट कितने इयर्स का है? 3.5 साल का है, 4 साल का है। सिखाने लग जाओ।
हाँ, उसको सिखाओ। अरे वो छोटा है। कोई नहीं, छोटा बच्चा है तो चलो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, 4 साल का है ना, तो 6 साल के बच्चे का थोड़ा रहता है, उसका रहता है थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे मैं तो बट उसको हाँ, भी हाथ में धुलाती हूँ, खुद भी धोती हूँ, कभी कभी हो जाए तो मैं कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ मेरे। हाँ, हाँ, बट अगर आप डिटीज का कुछ जैसे आरती वगैरह करते हो तो फिर आपको स्नान करना होगा। स्नान करना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी आज अभी तो कार्तिक मास में दीपदान रहता है, तो शाम को स्नान करके ही करना पड़ेगा फिर। हाँ, स्नान का तो माता जी रूटीन बनाए लो दोनों टाइम का। हाँ, वो तो हो ही गया, वैसे भी हो गया है ये भी। जब से। हाँ, और एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि माता जी सब ये टाइम रहे ना माता जी का, तब माता जी दूसरों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी मुच्च हो जाएगी, वो भी अशुद्ध हो जाएगी, तो वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। मेंस्ट्रुअल में। हम्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हाँ, ते- उसमें नहीं टच करना चाहिए, तो अभी घर में तो कोई है नहीं, तो हम लोग ही करते हैं तो। हाँ, नहीं नहीं, अगर दूसरे को जैसे, और जैसे टेम्पल वगैरह जाते हो, अगर आप इस्कॉन टेम्पल कभी सेवा में जाते हो या कभी ऐसे ही जाते हो, तो फिर हमें टच नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसी के एटलीस्ट संबंधित। 3 डेज का, मतलब जी 3 डेज का होता है, 4 डे हम ऋतु स्नान करके इसका, मतलब ऋतु वॉश करके, देखो इसमें हम्म। इंस्ट्रक्शन भी है, देखो मैं बताती हूँ आपको, पढ़ के भी बताती हूँ। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, ऐसे कुछ करके एक टॉपिक है ना। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, हमने डिस्कस कर लिया इस चीज के बारे में। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ और पैर स्वच्छ धुले हुए हो, शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। टूल पास और यूरिन पास का हमने डिस्कस कर ही लिया। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान हरे करने के कृष्ण। उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में किसी को भी अच्छा, ये सब चीजें भी है। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए, डकार नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, अपान वायु भी, अशुद्ध वायु भी हमें नहीं निकालनी चाहिए, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे अदरवाइज, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंगुली न डाले, यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो ले। मंदिर के बाहर भी इसी नियम का पालन करें, ऐसा नहीं मंदिर में ही पालन करें, बाहर भी ऐसे ही नियम पालन करने चाहिए। अर्च विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों की उपरोक्त नियमों का पालन में विशेष ध्यान, जो अर्च विग्रह की सेवा करते हैं ना, उनके नियम। मासिक धर्म के समय माताओं को 3 दिन तक मंदिर में नहीं आना चाहिए, 3 दिन में तक मंदिर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म के समय ऋतु स्नान के पश्चात माताएं मंदिर में आ सकती है। ऋतु स्नान यानी कि स्नान करते हैं ना, थर्ड थर्ड डे, 4th डे, वो स्नान करने के बाद मंदिर में चलना, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रह के वस्त्रों को सिलाई इत्यादि को विग्रह के प्रत्येक संबंधित सेवा न करें, और न ही इन वस्तुओं को करें, यानी कि पीरियड टाइम में हमें ये भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा समय मानसिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाली किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, जो अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं ना, उनके संपर्क में आना चाहिए। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती है, परंतु तुलसी को जल अर्पण नहीं कर सकती, यानी कि आप तुलसी पूजा में तो रह सकते हो, लेकिन तुलसी को जल अर्पण नहीं कर सकते। किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जय जपमाला पर नाम जप रोकना नहीं चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमें अपना नाम कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इवन हम वॉशरूम में है तो भी हमें हरे कृष्णा का जाप करना चाहिए, माला पे नहीं, वैसे जाप करते रहना चाहिए, जाप करते रहना चाहिए, स्नान करते, उपवास करते, हर वक्त हमें माला जाप करना चाहिए।
तो ये करना चाहिए। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी-कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति न हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन करना संभव नहीं होता। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रह की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता से आवश्यक सहायता अवश्य ही लेनी चाहिए। अगर घर में कोई ना हो तो फिर वो अपने विग्रह की देखभाल करने के लिए जो हमने पहले डिस्कस करा था वो चीज हम कर सकते हैं। मानसिक धर्म के समय माता घर में प्रवेश भी नहीं कर सकती वैसे तो, अगर कोई है तो, अदरवाइज तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन उस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सबको ही हाथ टच करा है, हमें अलग से आटा निकलवा लेना चाहिए, सब्जियां अलग से कर लेनी चाहिए, फिर हमें बनाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आप मसालदान को भी टच कर रहे हो, पानी का उस घड़े को भी टच कर रहे हो, नहीं, हमें अलग से कुछ करके थोड़ा बहुत और फिर उसका हमें प्रॉपर पूरा ध्यान रख के करना ये जी देखिए हरे कृष्णा मैम। चाहिए। हरे कृष्णा। माता जी जैसे मतलब पीरियड्स हैं किसी को, तो वो मतलब घर में कोई नहीं है तो मतलब सब्जी वगैरह तो काट सकती हैं। एक सेकंड प्रभु जी, एक सेकंड, एक सेकंड। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी, जैसे किसी माता जी को पीरियड्स वगैरह हैं, घर में कोई नहीं है, तो मतलब वो जैसे ज्यादा कुछ तो नहीं, मतलब वो वगैरह तो काट सकते हैं, हाँ फिर बात करके मतलब फिर हम बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं है घर पे बनाने वाला तो वो बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भोग आपको ही लगाना है। बनाने का हाँ, लेकिन सब्जी वगैरह में या थोड़ा अगर आपका मन नहीं हो तो ऐसा भी कर सकते हैं प्रभु जी कि जैसे भोगा भोगा का आप बना लिए, बाकी फिर सभी घर वालों का वो बना ले, ऐसा भी हो सकता और माता जी जैसे हम वहाँ रहते मेडिकल पे रहते हैं, तो मतलब यूरिन पास किए तो मतलब अभी तो गर्मी में हाथ मुंह कुल्ला वगैरह सब करते हैं अच्छे से, और ठंडक में तो पैर में मोजे होते हैं तो बार बार मोजे निकालना, ठंडियों में थोड़ा मतलब दिक्कत होता है पैर का। है। ठंडी में भी फिर ठंडी, नियम तो नियम है प्रभु जी, ठंड में हो चाहे गर्मी हो, नियम तो नियम है ना। ऐसा नहीं है कि ठंड में आपको माफ कर दिया जाएगा, ठंड में भी कम प्रसाद भी कम पा हाँ लेना माता ना जी। ठंड में ना। क्यों, क्या? फिर गरम गरम ही चाहिए प्रसाद ठंड में, प्रसाद ठंड में गरम गरम ही क्यों चाहिए, फिर ठंडा ठंडा ही पालो ना, नियम तो नियम हाँ है, वो माता तो हर। जी, मतलब बार बार मोजे निकालना फिर धुलना। मोटे सही से कर लो। वैसे तो हम मेडिकल पे अगर स्टूल पास करना हुआ मेडिकल में कभी जाना होता ओके तो ओके हमारे प्रभु जी, कपड़े मेडिकल में वहाँ ठीक है, स्नान आप मेडिकल में कर सकते करने। हो, कोई दिक्कत नहीं। घर की बात बता रही हूँ, जैसे घर पे आके फिर आप स्नान कर लिया करो। घर में कौन सा आपको ड्यूटी वर्शिप करनी है, कौन सा आपको वो करना है, लेकिन वो ये कि अपनी ठीक है। सात्विकता बनाए रखने के लिए हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए। बट कोई नहीं, जी माता मेडिकल जी। में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, आप और कौन माता सा जी वहाँ। मतलब इस समय दीपदान चल रहा है तो हमारे यहाँ कई लोग आते हैं दीपदान करने के लिए, तो मतलब करा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, आप दीपदान के लिए प्रभु जी काचमन पात्र रखना, आचमन पात्र रखा करो। जब वो दीपदान करे तो उससे पहले उनके आचमन करवा दिया करो। मतलब आचमन में वो पवित्र पानी का जल होता है ना, पवित्र जल जो हम मंत्र बोल के जल को पवित्र कर ले, अच्छा, से आप उनको डालोगे, वो ऐसे करके फिर आट करवा दिया। जी माता जी, हाँ हमारे यहाँ मतलब काफी लोग आने के लिए तैयार हैं, तो वही सोच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल करवाओ। आपको पता है कार्तिक का में बहुत सारी चीजें हैं, हम एक बार और करेंगे कार्तिक की क्लास। उसमें ना जैसे अगर आप कार्तिक में आप कर रहे हो लेकिन आप किसी और को भी करवा रहे हो, उसका भी फल मिलेगा आप, क्योंकि ऐसा ये बताते जानना हैं माता कि जी चाहिए। देखा कार्तिक नहीं माता में जी, हम मतलब जितने भी दीपदान करते हैं, जितने भी दीपदान, हरे कृष्णा, कार्तिक में हम जितने भी दीपदान करें वो सारे दीप, जब हमारी मृत्यु होगी ना तो हमें रास्ते में हमारे रास्ते को मतलब अंधेरा नहीं रहेगा, हमारा उजाला दिखेगा। तो उजाला कायम आप, रहे। यस, अगर आप क्लास सॉरी, आप अगर किसी और से भी दीपदान करा रहे हो तो उसका आपको भी फल मिलेगा, उस क्योंकि आप उनकी हेल्प कर रहे हो।
उनके आने वाले उसमें हेल्प कर रहे हो, उनके फ्यूचर में उनकी हेल्प कर रहे हो, उसका उनके भविष्य में जो आप उनका दीपदान कराओगे तो उनके आगे वाले जीवन में उनकी बहुत मदद करेंगे, तो उसमें आपको भी फल मिलेगा, उनको तो मिलेगा लेकिन आपको भी मिलेगा, तो करवा सकते हो तो बेस्ट है। एक मतलब एक मैम है हमारी, तो वो मुस्लिम कास्ट की हैं, लेकिन वो हरे कृष्णा मतलब हम लोग करते हैं, हम जैसे फोन आता है तो हरे कृष्णा करते हैं, वो हरे कृष्णा बहुत अच्छे से करती हैं, तो मतलब उनका भी उद्धार होगा। सही में होगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल होगा। हरे जाति तो कृष्ण। कसाई हैं, लेकिन मतलब हरे कृष्णा बहुत अच्छे से करती हैं, वो खुद ही करती है हरे कृष्णा। हाँ, उद्धार तो होगा। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सुकृतियां कलेक्ट कर रहे हैं, सुकृतियां कलेक्ट कर इकट्ठी कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, उनको तो अभी लगा कि मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, लेकिन हाँ वो सुकृतियां उनकी इकट्ठी होती जा रही। जैसे हम किसी को प्रसाद देते हैं, जैसे जगन्नाथ जी से यहाँ गए थे आप, किसी को अपने प्रसाद दिया आसपास के लोगों को, और उन्होंने जिससे प्रसाद लिया हाथ में, उन्होंने ऐसे करके ऐसे, हो थैंक यू प्रभु जी प्रसाद है, वाह बहुत टेस्टी प्रसाद है, वही उनको उनके उसमें वो सुकृति ऐड हो गई। अब वो क्या होती सुकृति कब उनके उन्मुख होगी, वो कभी भी हो सकती है, उनको वो कृपा मिल जाएगी कभी भी। जैसे किसी बहुत मान लो बहुत नॉन डिवोटी है, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया होगा ये चीज, कि वो नॉन डिवोटी है, वो भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो अपने बर्थडे वाले दिन बहुत खुश रहेगा। बर्थडे के दिन तो वो बहुत खुश रहता ही है ना कि आज मेरा बर्थडे है। उस दिन अगर आप उनको एक भगवान की तस्वीर भी ले जाके दे दोगे ना, तब वो भगवान को ऐसे करेगा, क्योंकि उसका बर्थडे है उस दिन, तो वो बहुत आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा। तो वही उनको, जब उन्होंने भगवान को स्वीकार कर लिया, उनका रिस्पेक्ट कर लिया, वही उनकी एक सुकृति ऐड हो गई। तो ऐसे अगर नॉन डिवोटी है तो उनके साथ हम इस तरह से कर सकते हैं। डिवोटी है और सामने से बोल रहे हरे कृष्णा, तो वो तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये पता चलता है कि वो श्रद्धावान है, उनमें श्रद्धा है, इसलिए वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो बेस्ट है प्रभु। और बोलना ही हरे कृष्णा चाहिए, हेलो हाँ, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। अब जो किसी यही पूछने वाली थी, पुण्य और सुकृति में क्या फर्क है? पुण्य तो हरे कृष्णा, हाँ। पुण्य तो होते हैं कि हम कुछ दान करके, कुछ अच्छा कार्य करके पुण्य कमाते हैं, है ना, कि कुछ कर रहे हैं तो पुण्य मिल रहा है। लेकिन सुकृति वो अचानक से मिलती है। जैसे मान लो कि चल चल रहे हैं, चलते चलते एक मतलब मुझे हरे कृष्णा वाले मिल गए, और हरे कृष्णा वाले हरे कीर्तन कर रहे थे, मैंने भी उसके साथ हरे कृष्णा कर लिया, वो मेरी मुझे सुकृति मिल गई, ये होती है। और पुण्य होते हैं हम जो कुछ कुछ दान करके, कुछ सेवा करके कमाते हैं। सुकृतियां होती वो अपने आप ही मिल जाती है, अहेतु की, मतलब बिना किसी हेतु के मिलती है वो सुकृतियां होती। देखो सुकृतियां का एक बार मीनिंग देख लेती हूँ, सुकृतियां होती क्या है। सुकृति जो मैंने बताया वही है कि सुकृतियां वो होती है कि जिससे जो भी कार्य होता है ना, जिसे मिलते हैं उसका वो भंडार इकट्ठा होता रहता है, अच्छे कार्यों का भंडार इकट्ठा होता है। यानी कि मैं बता अच्छा, रही हूँ ना, सुकृतियां इकट्ठी होती जाएगी उसकी, और हाँ, जिस दिन वही तो बोलूं मैं किसी रिलेटेड ही कलेक्टिंग। होती सुकृति। अभी अभी याद आ गया माता जी मुझे, सुकृति कभी नष्ट नहीं होती, पुण्य नष्ट हो सकता है लेकिन सुकृति पुण्य नष्ट नहीं नष्ट हो होती। सकता, हाँ। यस, हाँ, सुकृतियां अभी नष्ट हो याद जाती, आया। क्रिया नष्ट नहीं होती, पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य तो हम किसी को दान करके, किसी की सेवा करके कमाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं। लेकिन सुकृतियां किसी शुद्ध भक्त से मिलती है। एरा गिरा तो हमें कोई सुकृतियां नहीं दे सकता कि चलता फिरता वो मेरे को सुकृति दे गया, नहीं। वो तो भगवान के भक्तों से, भगवान से ही मिल सकती है, उनकी कृपा से ही मिल सकती है। तो सुकृतियां मिलेगी तो उसका वो भंडार इकट्ठा जाएगा, जिस दिन भगवान को लगेगा कि अब इसकी स्वीकृति अब बहुत ज्यादा हो गई, वो फिर हमें भक्ति में किसी ना किसी साधु को, किसी ना किसी गुरु को माध्यम बनाते हैं, वो हमारे जीवन में आएंगे, फिर वो हमारे हमें हमारी भक्ति में आगे हमें हेल्प करेंगे। ओके प्रभु जी, आप बताइए, आपका क्या हाँ क्वेश्चन था, मतलब सॉरी। वो हमारे यहाँ मतलब गेस्ट आए थे आज 10-12 लोग, मतलब वो भी वैष्णव ही थे, वहाँ मायापुर के पास के थे। तो मतलब हम लोग तिलक वगैरह लगाए थे, तो मतलब उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उनको मतलब लालसा हुई कि मतलब उनके मंदिर का दर्शन करें, मतलब ठाकुर जी का दर्शन करें। तो मतलब ऐसे में उनको दर्शन करा सकते हैं कि सबको नहीं कराना चाहिए? हाँ, हाँ दर्शन तो करवा सकते हैं, दर्शन हाँ, क्यों तो नहीं। मैंने करा आप मतलब तो देखो, आप देखो इस कौन टेम्पल में इतने